हेलो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं जो कि बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में। तो देखिए, बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है? जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है जिस पर अल्फा हाइड्रोजन ना हो और उस एरोमेटिक एल्डिहाइड के जेली विलयन या फिर एल्कोहलिक विलयन को जो कि पोटेशियम साइनाइड या फिर सोडियम साइनाइड के साथ गर्म करने से जो कि अल्फा हाइड्रोक्सिल या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देता है। अगर इनकी रिएक्शन की बात कर ले तो इनकी रिएक्शन इस तरह से है। ऐसा एरोमेटिक एल्डिहाइड जिस पर अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो इस तरह से अगर बात कर ले C6H5CHO जिसे बेंजील्डिहाइड कहा जाता है, और इस बेंजील्डिहाइड को जेली विलयन को आपस में जो कि पोटेशियम साइनाइड या फिर सोडियम साइनाइड की उपस्थिति में गर्म करने से जो कि यहां गर्म करने से अल्फा हाइड्रोक्सिल कीटोन देता है। तो देखिए, अल्फा हाइड्रोक्सिल कीटोन कैसे देगा? इस तरह से। और बेंजील्डिहाइड की बात कर ले तो इस बेंजील्डिहाइड का यह वाला हाइड्रोजन जो कि इस ऑक्सीजन को दे देगा, तब यहां पास क्या हो जाएगा? C6H5, फिर यहां से CH, उसके बाद इस कार्बन पर क्या है? ऑक्सीजन, और एक हाइड्रोजन यहां से चले जाएगा। फिर उसके बाद यहां से कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां से फिर से जो कि बेंजील्डिहाइड इस तरह से जुड़ जाता है। अगर इसके नाम की बात की हम लोग, यहां पर एक फंक्शनल ग्रुप और इधर भी आर यानी कि कीटोन, अल्फा पोजीशन अल्फा हाइड्रोक्सिल कीटोन, और इस अल्फा हाइड्रोक्सिल कीटोन का जो कि नाम है बेंजोइन, इसके प्रोडक्ट का होता है। अच्छा, इस रिएक्शन की अगर मैकेनिज्म देखें तो इनकी मैकेनिज्म इस तरह से है कि यहां पास जो पोटेशियम साइनाइड लिए हैं, यह पोटेशियम साइनाइड क्या है? यहां पास एक कैटलिस्ट है। तब करेगा इस तरह से, जो पोटेशियम साइनाइड है, इस पोटेशियम साइनाइड का सबसे पहले आयनाइजेशन होगा। या किसकी उपस्थिति में होने वाला रिएक्शन है? जो कि जलीय या तो एल्कोहलिक विलयन पर। तब यह आयनाइजेशन हो जाएगा और यहां से जो कि सोडियम प्लस आयन और साइनाइड माइनस आयन बना लेता है। अब जो यहां पर C6CHO, जिसे क्या बोले हम लोग? बेंजील्डिहाइड, और इस बेंजील्डिहाइड के साथ यह माइनस आयन रिएक्शन कर लेगा। इस तरह से अगर लिखे तो इसको C6H5C डबल बॉन्ड O और यहां पास H डाल दे, और इनका रिएक्शन जो कि साइनाइड माइनस आयन के साथ हो रहा है। तब देखिए, इस जो कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल के कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और इस ऑक्सीजन पर क्या होता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। तब यहां से जो साइनाइड माइनस आयन है वह इस कार्बन पॉजिटिव की ओर जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे देगा। तो यहां पर जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देने से यह C6H5 और यहां से कार्बन, और जब यह कंपाउंड साइनाइड इस ऑक्सीजन की ओर गया, तब यहां से जो कि बॉन्ड ऑक्सीजन की ओर गया, तब इस ऑक्सीजन पर एक बॉन्ड रह जाता है और यहां पास माइनस चार्ज लग जाता है। फिर यहां से जो हाइड्रोजन है और यहां पास क्या है? साइनाइड, जो कि इस तरह से है। अब होगा क्या इसमें? जो कि इस हाइड्रोजन की देखो होना क्या है, यहां से जेली विलयन से जो कि हाइड्रोजन प्लस आयन ले लेगा और यहीं से तुरंत हाइड्रोजन प्लस आयन जो कि डोनेट कर देगा।
या फिर इसको ऐसा ना समझे तो इस तरह से समझने की कोशिश करें कि यह कंपाउंड में जो ऑक्सीजन है माइनस चार्ज है और उस ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी अधिक है, तब यह हाइड्रोजन प्लस आयन जो कि इस ऑक्सीजन को दे देगा। ऑक्सीजन को जब देगा प्लस आयन, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उसे कौन ले लेगा? ऑक्सीजन ले लेगा। तब ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज। इसको इस तरह से समझे, C6H5। फिर यहां पास ऑक्सीजन है, कार्बन है और कार्बन के साथ ऑक्सीजन था, उसके साथ जो कि हाइड्रोजन चले गए हैं। फिर यहां पास साइनो ग्रुप जुड़ा हुआ है और इस कार्बन पर जो कि निगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या करेगा? यह जो कि कार्बेनियंस बना लिया, कार्बेनियंस बना लिया। अब यह कार्बेनियंस फिर से जो कि बेंजल्डिहाइड के साथ फिर रिएक्शन करेगा। अब बेंजल्डिहाइड हमको पता है, C6H5C11O और यहां पास H। अब इस बेंजल्डिहाइड में फिर से हमको पता है कार्बन पर कौन सा चार्ज है? जो कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज है। तब यहां से जो माइनस चार्ज है वह इस कार्बन को दे देगा। तब यह जो कि इस तरह से बनाएगा C6H5। फिर कार्बन है जो कि माइनस चार्ज वाला, यहां से हाइड्रोक्साइड, यहां से साइनो। फिर यह जो कि कार्बन के साथ जुड़ गए हैं और कार्बन पर अभी भी क्या है? ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन डाल दी और यहां पर सिर्फ हाइड्रोजन जो कि डबल बॉन्ड के साथ। एक और बात है, जब यह इनके साथ गया तो यहां का बॉन्ड इस ओर चले गया, जिसके वजह से इस ऑक्सीजन पर जो कि निगेटिव चार्ज आ जाते हैं और फिर से इस कार्बन के साथ C6H5 इस तरह से जुड़ जाता है। अब अच्छा, इस वाले जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन जो कि यहां से शिफ्ट हुआ था, चाहे तो इसको तो इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। अब इसमें फिर से देखें, जैसे कि इस पर था रिएक्टिविटी ऑक्सीजन का अधिक, सेम ऑक्सीजन का रिएक्टिविटी और अधिक होगी। अब क्या करेगा? यह हाइड्रोजन प्लस आयन जो कि ऑक्सीजन को दे देगा। तब इस ऑक्सीजन में माइनस चार्ज आ जाएगा ताकि साइनो को बाहर निकाल सके। देखिए, दे दिया हाइड्रोजन प्लस आयन उस साइड, तब क्या हुआ? C6H5। उसके बाद यहां से जो कि कार्बन है, यहां से साइनाइड है, इस पर ऑक्सीजन आ गया और इस ऑक्सीजन में निगेटिव चार्ज। फिर यहां पास CHOH, यहां से C6H5, इस तरह से कंपाउंड यहां पास बन गया। अब हुआ क्या है? इस ऑक्सीजन में जो कि निगेटिव चार्ज है, अब निगेटिव चार्ज है, तब इस निगेटिव चार्ज को ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड चले गए। कितना बॉन्ड हो गया? देखिए 1 2 3 4, एक आया तो 5। अब O जो कि अनस्टेबल हो जाएगा, तब यहां से साइनो माइनस आयन को बाहर निकाल दिया। तब साइनो माइनस आयन को बाहर निकला तो कितना बॉन्ड हो जाएगा? 1 2 3 और एक बनेगा, उस मिला के कार्बन की वजह से कंप्लीट हो जाएगा। तब यहां से C6H5, फिर इसके साथ कार्बन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, फिर CH, यहां पास OH, C6H5। अगर इनकी बात किया जाए तो यह जो कि सेम बेंजोइन की तरह है, यहां पर C6H5, C6H5, CHOH, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, C6H5। यहां पर जो कंपाउंड है वह बेंजोइन बना लिया है और इसी को जो कि बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो यह इनकी जो कि रिएक्शन है और यह इनकी मैकेनिज्म है। चलिए यहां पास जो कि नेक्स्ट बात करते हैं, जिसे क्लेजन रिएक्शन या क्लेजन कंडेंसेशन या फिर क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन रिएक्शन कहा जाता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए देखते हैं, क्लेजन कंडेंसेशन या फिर जिसे क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन रिएक्शन कहा जाता है। देखिए, इस पर होता इस तरह से है कि सबसे पहले एक एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे और उस एरोमेटिक एल्डिहाइड को एलिफेटिक एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो,
पहले क्या किए, एल्डिहाइड, और इस एरोमेटिक एल्डिहाइड को यहां पास कीटोन हो या एल्डिहाइड हो, उनके मध्य में अगर जो तनु क्षार की उपस्थिति में आपस में संघनित होकर जो कि अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है, इनकी अगर रिएक्शन की बातें करें तो इनकी रिएक्शन इस तरह से है। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं आप पास, एरोमेटिक एल्डिहाइड, और एरोमेटिक एल्डिहाइड की बातें करें तो इस तरह से लिख दें यहां पास C6H5 और C डबल बॉन्ड OH, यहां पास ये क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड, जिसे जो कि बेंजील्डिहाइड कहा जाता है। और अगर इस बेंजील्डिहाइड का रिएक्शन एलिफेटिक एल्डिहाइड या फिर कीटोन, तो चलिए हम लोग एलिफेटिक एल्डिहाइड की बात कर लें। इस तरह से C6, यहां पर CH3, C डबल बॉन्ड O और H, अगर इनकी नाम की बातें किए तो इसको जो कि एसिटेल्डिहाइड कहा जाता है, एसिटेल्डिहाइड। अब इस एसिटेल्डिहाइड का रिएक्शन जो कि डाइल्यूट बेस के साथ कराएंगे, और डाइल्यूट बेस जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपस्थिति में जो कि आपस में संघनित करेंगे, तब यहां से जो कंपाउंड है वह अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड बना। देख ले यहां पास इनकी बात कर ले तो यह जो एल्डिहाइड है वह यहां पास अल्फा हाइड्रोजन रखा है। अब यह अल्फा हाइड्रोजन जो कि इस कार्बन को प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन को माइनस चार्ज है यहां पर, तब इस ऑक्सीजन को दे देगा और यहां पास जो माइनस चार्ज आ जाएगा वह माइनस चार्ज इस कार्बन को दे देगा, तब आपस में क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। इस तरह से कंडेंसेशन होगा इस पर, यहां से C6H5, फिर उसके बाद कार्बन है और इस कार्बन के साथ हाइड्रोक्साइड आके जुड़ गया, इसके साथ अभी भी जो कि हाइड्रोजन है, फिर यहां से जो कि CH2 जुड़ गया, फिर CHO, इस तरह से जो कंपाउंड बना लेते हैं। अच्छा, इस कंपाउंड की नाम की बात कर ले तो यहां पास एक है, एक तरह से एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, और ये वाला जो कि एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। अब एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप को जो कि एल कहा जाता है और एल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप को यहां पास जो कि ऑल कहा जाता है, तो इस तरह से यहां पास एल्डोल बना लेता है। अब हमें पता है जब कोई कंपाउंड एल्डोल बनाता है तब उसे जो कि हम लोग क्या किए थे, इसे डिहाइड्रेशन किए थे, यहां से जो कि डिहाइड्रेशन दिया, और डिहाइड्रेशन देने से H2O जो कि बाहर निकलता है। तब H2O कहां से बाहर निकलेगा, या अल्फा पोजीशन या बीटा पोजीशन, बीटा पोजीशन से हाइड्रोक्साइड और अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन जो कि H2O बाहर निकल जाता है। तब यह कंपाउंड यहां से C6H5 और यहां से CHOH निकला, हाइड्रोजन निकला, तब यहां पास जो कि डबल बॉन्ड आ गया, फिर CH और यहां पास CHO, इस तरह से जो कि यहां पास बात कर ले फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड अल्फा बीटा, तब क्या बनाया यहां पास, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड बना लिया। अच्छा, इस अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड की नाम की बात करें तो इसका नाम जो कि सेनेमेल्डिहाइड होता है, सेनेमेल्डिहाइड, इस तरह से जो कि इनकी रिएक्शन है। चलिए, इस रिएक्शन की अगर मैकेनिज्म की बातें करें तो इनकी मैकेनिज्म इस तरह से है। देखिए, इनकी मैकेनिज्म जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंस है, और अभी तक हमने बहुत सारी रिएक्शन की मैकेनिज्म जो कि पढ़ चुके हैं। चलिए, इनकी मैकेनिज्म इस तरह से समझने की कोशिश करें। सबसे पहले यहां पास क्या लिए हम लोग, जो कि बेसिक मीडियम पर है। अब बेसिक मीडियम क्या है, यहां पास NaOH है। अब इस NaOH जो कि किस फॉर्म पर है, ज्यादातर जो कि डाइल्यूट है, डाइल्यूट यानी कि इस पर जो पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है। तब यहां से सोडियम प्लस आयन और यहां से हाइड्रोक्साइड माइनस आयन जो कि बाहर निकल जाता है, यानी कि यहां पास क्या है, ये OH क्षार है, एक तरह से क्षार बाहर निकला। अब होगा क्या, जो एसिटेल्डिहाइड है, यहां पास एसिटेल्डिहाइड इस तरह से है कि CH3
C डबल बॉन्ड O और यहां पास H। और इस एसिटाल्डिहाइड को जो कि यहां पास OH जो निकला हुआ है उसकी उपस्थिति में या बेस की उपस्थिति में रिएक्शन करा दें। अब बेस का काम क्या होता है, जो कि OH माइनस आयन देगा। अब OH क्या करेगा, हाइड्रोजन प्लस आयन देगा। अब हाइड्रोजन प्लस आयन निकलेगा कहां से, ये है यहां पास अल्फा पोजीशन, और इसे चाहे तो इस तरह से लिख दे। अब इस अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन प्लस आयन बाहर निकल गए और जो कि H2O यहां से बाहर निकाल देता है। अब जो बनने वाला है वह क्या बना, CH2 माइनस आयन, फिर C डबल बॉन्ड O और यहां से जो कि H। यह जो कि एक तरह से यहां पास न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन कर लिया, ये लो न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन कर लिया। अब हमें तो पता है जो एल्डिहाइड होता है वह क्या देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। तब इस जो न्यूक्लियोफाइल बना हुआ है, इस न्यूक्लियोफाइल को जो कि बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करा देंगे। अब बेंजल्डिहाइड को क्या लिखे थे, C6H5 और C डबल बॉन्ड O और यहां पास H। अब यहां पास हमको पता है इस ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और यह न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर लगा हुआ है। यह कार्बन जो कि यहां से निकलकर इस कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा। तब जब रिएक्शन करेगा तब यहां से जो बॉन्ड है वह बॉन्ड इस ऑक्सीजन की ओर चले जाएगा, तब ऑक्सीजन पर जो कि नेगेटिव चार्ज लग जाएगा। तब यहां से क्या बनने वाला है, C6H5, फिर यहां से C सिंगल बॉन्ड O माइनस चार्ज आ गए, इसके साथ हाइड्रोजन है। अब इस हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ा, यहां से CH2 जो कि जुड़ गए, और यहां पास C डबल बॉन्ड O और H, इस तरह से जो कि कंपाउंड बना लेते हैं। अब क्या होगा, अगर इसकी बात कर ले तो यह कंपाउंड क्या हुआ है, यहां से जो कि हाइड्रोजन प्लस आयन निकला हुआ है और H2 करके बाहर निकला था, और इस OH का फिर से निकल जाना और यहां से सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन कर लेता है। फिर यहां से क्या बचेगा, हाइड्रोजन प्लस आयन। यह हाइड्रोजन प्लस आयन इस कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर लेगा। चलिए हाइड्रोजन प्लस आयन है, यह रिएक्शन करें, और हाइड्रोजन प्लस आयन रिएक्शन करके क्या है, OH को जो कि ऑक्सीजन माइनस चार्ज है उसको स्टेबल कर देगा। तब यहां से कंपाउंड बनाएगा इस तरह से C6H5, फिर COH, फिर यहां पास हाइड्रोजन है, उसके बाद जो कि CH2, और यहां से एल्डिहाइड को इस तरह से लिखते हैं CHO, यहां पास यह बन गया कंपाउंड। अब इस कंपाउंड को जो कि हम लोग क्या बोले थे, डिहाइड्रेशन करा देंगे। अब डिहाइड्रेशन कराने से क्या होता है, H2O जो कि बाहर निकलता है। अब H2O कहां से बाहर निकलेगा, यह अल्फा पोजीशन, यह बीटा पोजीशन। इस बीटा पोजीशन से हाइड्रोक्साइड, अल्फा पोजीशन से जो कि हाइड्रोजन, इस तरह से H2O बाहर निकल जाएगा। तब क्या करेगा, इस आपस में ऑक्सीजन है वह इसके पास देखिए 1 2 3 बॉन्ड हो गए। अब स्टेबल होने के लिए 4 बॉन्ड की जरूरत है, और इसकी बात कर ले 1 2 और 3 हो गए, इनको भी स्टेबल होने के लिए 4 बॉन्ड की जरूरत है। तब इस पर एक बॉन्ड आ जाता है, तब यहां से कंपाउंड इस तरह से C6H5, यहां पर CH, यहां पास आ गया डबल बॉन्ड, फिर से CH और यहां पास CHO। और इस कंपाउंड की अगर नाम की बात करें तो इस कंपाउंड का नाम जो कि सेनेमिक एसिड होता है, सेनेमिक या सेनेमेल्डिहाइड। अच्छा, सेनेमिक एसिड कब होता, जब यहां पास C डबल OH था, इसके पहले जो कि पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पास क्या है, एल्डिहाइड है, तो यहां पास इनकी नाम जो कि सेनेमेल्डिहाइड होता है, इस तरह से सेनेमेल्डिहाइड। तो इस तरह से यह इनकी मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म की और रिएक्शन की स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।